नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर चित्रकूट में भरत, जो कि हमारा चैप्टर है, हमारी दूसरी बुक बाल राम कथा का। तो यहाँ पर हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि किस तरह से भरत ने अपनी माँ कैकई को इस सारी चीजों के लिए, इन सारी बातों का दोषी ठहराया था और उन्होंने कहा कि इस तरह से अब सजा के हकदार आप हैं, यानी कि राम को यहाँ पर सजा नहीं मिलनी चाहिए, यहाँ पर सजा आपको मिलनी चाहिए। अब मैं चित्रकूट जाऊंगा, मैं वन में जाऊंगा और राम को वापस लेकर आऊंगा। और इस तरह से उन्होंने पूरी सेना तैयार करवा दी। और क्योंकि ये तो सबके मन की बात थी, क्योंकि सब लोग शुरुआत से ही ये चाहते थे कि राम वापस आ जाए अयोध्या, तो आज भरत ने सबके मन की बात यहाँ पर कह दी थी, तो इसलिए सभी बहुत खुश थे, चाहे वो गुरुजन हो, चाहे वो माताएं हो, चाहे कोई भी हो। तो इस तरह से बिल्कुल यहाँ पर पूरी सेना जो है तैयार हो गई राम को लेवाने के लिए। और यहाँ पर भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया, यानी कि जब महर्षि ने उनसे कहा कि जो गद्दी है वो सूनी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आक्रमण कर सकता है, कोई भी एक तरह से यहाँ पर राज्य पर हक जमा सकता है। तो उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये अधर्म का राज्य नहीं लूंगा, मैं इस अधर्म के राज्य पर राज नहीं करूंगा, ये सब राम का है और मैं राम को ही यहाँ का राजा बनाऊंगा और हम सब बन जाएंगे, राम को वापस लाएंगे। और वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कह दी थी और सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौटे। तो देखिए, अगली सुबह जो थी, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी में हो रही थी, ये सारी बातें बहुत जल्दी जल्दी में हो रही थी, क्योंकि भरत को एक तरह से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ज्यादा उत्साह था कि वो जल्दी से जल्दी जाए और राम के पास जाकर उनसे सबसे पहले क्षमा मांगे और उनको वापस अयोध्या लेकर आए। तो इस तरह से अगली सुबह भरत ने सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए वो निकल पड़े। और गुरु वशिष्ठ भी साथ में थे और नगरवासी भी सब साथ में थे। अयोध्या की चतुरंगिणी सेना भी साथ में थी। राम तब तक गंगा नदी पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। तो ये 7-8 दिन 10 दिन लगभग बीत चुके थे राम को वन गए हुए, और राम तब तक चित्रकूट वन पहुंच चुके थे। गंगा नदी उन्होंने पार कर ली थी। वहां पर एक आश्रम था महर्षि भारद्वाज का। किसका था? महर्षि भारद्वाज का। गंगा यमुना के संगम पर राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे, ताकि महर्षि को असुविधा ना हो, क्योंकि ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये 14 वर्षों की बात है। तो 14 वर्ष के लिए किसी के साथ रहना, एक तरह से वन में महर्षि के साथ रहना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वो महर्षि को बिल्कुल भी असुविधा नहीं देना चाहते थे। तो महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई। महर्षि ने वहां से उन्हें एक पहाड़ी दिखाई। वो बहुत ही सुंदर स्थान था, बहुत ही सुरम्य दृश्य था, और वहीं पर उन्होंने पर्णकुटी बनाई। आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे आप, जो आगे की क्लासेस आएंगे उसमें राम का वनगमन, तो उसमें पर्णकुटी के बारे में बताया गया है। क्लास 6 में ही आपने शायद पढ़ा होगा। तो उसमें बताया गया है कि किस तरह से सीता माता जो है थक जाती है, क्योंकि वो महलों की राजकुमारी है और इतने बड़े राज कुल की पुत्र वधू है। तो इस तरह से उन्हें वहां पर वन में पैदल चलना पड़ता है, तो वो बहुत ज्यादा थक जाती हैं, उनके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। तो इस तरह से वो पूछती है कि और कितना चलना होगा, हम पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। तो इस तरह से भरत को ये सारी सूचना मिल गई थी। अब वह चित्रकूट ही आ रहे थे, क्योंकि भरत जो है जल्दी से जल्दी राम से मिलना चाहते थे। तो उन्होंने कोई भी ऐसा क्लू, कोई भी ऐसा एक तरह से
सबसे वो पूछते गए, रास्ते में जितने भी लोग थे सबसे पूछते गए, चाहे वो जो गुहराज था और चाहे केवट था, चाहे फिर महर्षि थे, सबसे रास्ते में वो पूछते गए कि क्या आपने राम को कहीं देखा, आपको पता है कि राम किस तरफ को गए हैं। तो सबसे जब वो पूछते गए तो फिर भरत को ये सारी सूचनाएं जल्दी जल्दी मिलती गई और अब वह चित्रकूट ही पहुंचने वाले थे, चित्रकूट ही जा रहे थे पूरे दल बल के साथ। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया था, हर ओर कोलाहल था। वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज गुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ, यानी कि उन्होंने, जो निषाद राज थे जिन्होंने रामचंद्र जी को अपने यहाँ रात की शरण दी थी और उसके बाद गंगा पार करवाई थी, उन्हें थोड़ा सा शक हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि कहीं राज मद में आकर भरत राम पर आक्रमण तो नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए उस टाइम पे जैसी परिस्थितियां बनी हुई थी, जैसा सब कुछ माहौल बना हुआ था, उससे सबके लिए भरत के मन में गलत विचार ही थे, सबके लिए सब भरत को गलत ही मान रहे थे। तो उस समय इतनी बड़ी चतुरंगिणी सेना और पूरा अयोध्या नगरी, पूरी सब कुछ देखकर जो निषाद राज थे उनके मन में थोड़ा सा शंका उत्पन्न हुई कि कहीं ये राज मद में आकर, यानी कि कहीं ये राजा बनकर इस राज मद यानी कि राजा बनने के नशे में चूर होकर कि मैं तो अब राजा हूं, मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, तो इस नशे में चूर होकर ये कहीं राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से अब जब उनको भी जब सही स्थिति का पता चला, यानी कि जब सब लोग वहां पहुंचे और आपस में बातचीत हुई और उन्हें जब सही स्थिति का पता चला, यानी कि क्या असल में किस बात के लिए ये सेना जा रही है, तो फिर भरत की अगवानी की, उन्होंने भरत की अगवानी की, यानी कि वहां से भरत को उन्होंने रास्ता दिखाया आगे का। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी गई। रास्ते में मुनि भारद्वाज का आश्रम भी पड़ा, जहां पर राम कुछ दिन के लिए रुके हुए थे। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया, वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए, वह पहाड़ी दिखाई जहां राम ने पर्णकुटी बनाई है। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, क्योंकि वहां से जो वो पहाड़ था, वो जो पहाड़ी थी वो दूर थी, तो इसीलिए सभी अयोध्या वासियों ने वहीं पर रात बिताई, इस संतोष के साथ कि अब दूर नहीं है, राम उनसे अब दूर नहीं है। आगे घना जंगल था, सेना चली तो वन में खलबली मच गई, क्योंकि इतनी बड़ी सेना अगर वन में चलेगी तो वन में तो खलबली मचनी ही है। तो देखिए इस संतोष के साथ उन्होंने महर्षि के आश्रम में, महर्षि भारद्वाज के आश्रम में रात बिताई कि अब राम उनसे दूर नहीं है। और आगे का जो जंगल था वो बहुत ही घना था, तो सेना जब उस घने जंगल में चली तो वन में खलबली मच गई, क्योंकि चतुरंगिणी सेना थी, हाथी थे, घोड़े थे, रथ थे और हजारों की संख्या में सेना थी, लोग थे। और अयोध्या के सभी नगरवासी, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, सभी भरत के पीछे चल दिए राम को वापस लेवाने के लिए। तो इस तरह से जो जंगल के जानवर थे अब वो इधर उधर भागने लगे, पक्षियों ने भी अपना बसेरा छोड़ दिया, छोटी वनस्पतियां सेना के पांव से कुचल गई, बड़े बड़े वृक्ष भी थर्रा उठे और राम और सीता पर्णकुटी में थे। राम और सीता जो है वो पर्णकुटी में बैठे हुए थे और लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण जो है बाहर पहरा दे रहे थे और लक्ष्मण ने भी ये कोलाहल सुना, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग थे। तो ये कोलाहल एक सुनसान वन में दूर तक जा रहा था, उनके चलने का, उनकी पैरों की आवाज का, उनके बोलने का। तो लक्ष्मण के कानों में भी ये कोलाहल गया और वे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और लक्ष्मण ये देखने के लिए कि ये शोर कहाँ से आ रहा है, ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये सुनने के लिए वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए कि देखने के लिए कि आखिर मामला क्या है। लक्ष्मण ने देखा कि एक विराट सेना चली आ रही है, बहुत ही विराट सेना जो है वो चली आ रही है। और लक्ष्मण ने देखा कि जो
सर्वप्रथम जो आगे से जो अगवानी कर रहा है इस पूरी सेना की, वो रथ जो है और उस रथ पर लगा हुआ जो ध्वज है वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, क्योंकि काफी देर से दूर से वो देख रहे थे तो उनको स्पष्ट नहीं नजर आ रहा था, लेकिन जाना पहचाना वो ध्वज लग रहा था। अयोध्या की सेना थी और वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया भरत सेना लेकर इधर आ रहे हैं, लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज्य कर सकें। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए अब यहाँ पर भरत की कोई गलती नहीं थी, फिर भी भरत किस तरह से फंस गए। देखिए 100 अगर आपके गुण है और उसमें अगर एक दुर्गुण ऐसा अगर आ जाता है आपके अंदर, तो वो आपके 100 गुणों को भी ढक देता है। तो देखिए भरत ने जबकि कुछ नहीं किया था, उनकी माँ के द्वारा ये यहाँ पर इतना बड़ा जो कृत्य है वो हुआ था, तो फिर भी भरत की आज सारी अच्छाई सभी भूल गए थे और केवल उनको दुश्मन और शत्रु की नजर से देखने लगे थे। हर कोई इंसान जो भी उनसे पहली बार मिल रहा था, देखिए कौशल्या माता ने भी शुरुआत में यही कहा कि पुत्र आज तुम्हारे मन की हो गई, तुम यही चाहते थे, तुम्हारे पिता नहीं रहे और तुम्हारे भाई को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया है। तो इस तरह से भरत को जो है शुरुआत में सब बिल्कुल गलत नजर से ही देख रहे थे। सबको लग रहा था कि भरत अब कुछ बड़ा करने वाले हैं, महायुद्ध शायद वो करने वाले हैं। तो इस तरह से लक्ष्मण को भी यही लगा और उन्होंने कहा कि भैया भरत सेना लेकर इधर आ रहे हैं, लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं। ये वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि वे एक छत्र राज कर सके। एक छत्र राज यानी कि उनको किसी का भय ना हो, उनको ये भय ना हो कि 14 वर्ष के बाद राम आएंगे तो वो अपना राज मांगेंगे। वो हमेशा के लिए एक छत्र राज करना चाहते हैं, तो शायद वो हमें मार डालना चाहते हैं। और अब राम जो है कुटी से बाहर आए, जो राम है वो कुटी से बाहर आए और कुटी से बाहर आने के बाद उन्होंने लक्ष्मण को समझाया। उन्होंने लक्ष्मण को क्या समझाया? क्योंकि लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण का स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी है। आपने शुरुआत में भी देखा होगा जब लक्ष्मण ने जब राम ने शिव धनुष तोड़ा था तो उस समय परशुराम के साथ भी उन्होंने इस तरह से बहस कर दी थी, क्योंकि वो थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के हैं, उनको जल्दी से गुस्सा आ जाता है। और यहाँ पर भी उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि भरत जो है हम पर हमला करने वाले हैं। तो उन्होंने राम बाहर आए और उन्होंने समझाया लक्ष्मण को कि भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा, राम ने कहा। देखिए राम जो है, क्योंकि वो अपने भाई को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने कहा कि भरत हम पर हमला कभी नहीं करेगा, वो अगर यहाँ आ रहा है तो वो जरूर हमसे भेंट करने आ रहा होगा। तो लक्ष्मण, जैसे कि मैंने बताया, उनको वो थोड़ा सा आगे सोचते हैं, तो उन्होंने कहा भेंट करने के लिए सेना को साथ लाने की क्या औचित्य, कि अगर भेंट ही करनी है तो इतनी बड़ी सेना को लाने का क्या औचित्य है? दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे। लक्ष्मण को इस बात की शंका थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। वो राम की बातों से आश्वस्त नहीं थे, तो वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। वे फिर से सेना पर आक्रमण करना चाहते थे, परंतु राम ने उन्हें रोक दिया। राम ने उन्हें रोक दिया। तो इस तरह से राम ने उन्हें फिर से समझाया। क्या समझाया? वीर पुत्र धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। जो वीर पुत्र होते हैं, देखिए वीर पुत्रों की बात यहाँ पर की गई है, लेकिन ये सामान्य जीवन में भी होता है कि हमें धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें एकदम से किसी पर कोई ऐसे पलटवार बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करना है तो उसके लिए पहले सोचो, समझो, विचार करो। यहाँ तक कि किसी की बात का भी जवाब देने से पहले उसको पहले सोचो मन में कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो, यानी कि पहले अंदर तोल लो कि यार ये सही है या गलत है। क्योंकि जैसे व्यवहार
की अपेक्षा आप अपने आप से रखते हैं, वैसा ही व्यवहार तो आपको दूसरों के साथ करना चाहिए। जब आप दूसरों से अच्छा व्यवहार करेंगे तभी आपको अच्छे से लोग ट्रीट करेंगे। तो यही यहाँ पर जो राम है वो लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, यानी कि जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले धैर्य रखो, कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो देखिए अब आगे अगर आप लोग रीडिंग करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। कोई भी बच्चा अगर रीडिंग करना चाहता है तो उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। स्टार्ट कीजिए बच्चा। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांवों की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी। वह राम थे, शिला पर बैठे हुए। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, बोले वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों आंसू थे। यस, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छे। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर राम और भरत का मिलाप हुआ है। अब राम जो है, भरत अपनी सारी सेना को पहाड़ी से नीचे ही ठहराकर। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा, पीछे हो जाइए। यस यस, वेरी गुड मॉर्निंग। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। एक दुखद समाचार है। भरत बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के 6वें दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। मैं उनका वचन नहीं। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं। गुरुजन राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं। गुरुजन आए हैं, माता आई है, कैकई भी। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए। सबसे उन्हें से मिले। सीता को सबसे स्नेह सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। राम ने कैकई को प्रणाम किया सास भाव से। के अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चले। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो। यह पिता की आज्ञा है। राम भरत
संवाद के समय मित्र और मंत्री और सभासन वहाँ उपस्थित थे। मुनि वशिष्ठ भी भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि विश्वामित्र ने कहा वशिष्ठ ने कहा, राम रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होते हैं। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए। इसी में कुल का मानव है। निभाना चाहिए, इसी में कुल का मानव है। बैठ जाइए बच्चा, गुड। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब भरत और राम का मिलाप हुआ तो भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि कैसे वो अपने भाई राम को बताएं कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, दशरथ अब नहीं रहे। ये एक बहुत ही बड़ा दुखद समाचार था, लेकिन उन्होंने बहुत ही कठिनाई से कहा कि पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के 6ठे दिन उन्होंने आपके जाने के दुख में प्राण त्याग दिए। और ये सुनकर राम बिल्कुल सन्न रह गए और शोक में डूब गए। तो इस तरह से अब राम ने यहाँ पर जब ये बात सुनी कि पिता दशरथ नहीं रहे, तो उन्होंने अब एक तरह से उनको पता चला कि अब यहाँ पर जो है यहाँ पर जो भरत है वो उनको वापस अयोध्या लेने के लिए आए हैं, जबकि वो अकेले नहीं आए हैं और उनके साथ सभी नगरवासी भी आए हैं, सभी गुरुजन भी आए हैं, तीनों माताएं आई हैं, यानी कि कैकेयी भी साथ में आई है और पूरी सेना यहाँ पर उनके साथ आई है। तो इस तरह से उन्होंने सभी से भेंट की और तीनों माताओं ने जब सीता को तपस्विनी के वेश में देखा तो तीनों माताएं बहुत दुखी हुई। राम ने माता का प्रणाम किया और बिल्कुल सहज भाव से किया, यानी कि कोई भी मन में द्वेष नहीं था, कोई भी मन में उनके लिए इस तरह की बात नहीं थी कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। उन्होंने ये सारी लीला रची हुई है, भले ही वो अभी मनुष्य के रूप में यहाँ सारी ये चीजें भोग रहे हैं, लेकिन ये सारी लीलाएं तो उन्होंने स्वयं रची है। तो उन्होंने बिल्कुल उसी सहज भाव से माता कैकेयी को जो है प्रणाम किया, उनसे सहज भाव से मिले और माता कैकेयी जो है मन ही मन पछता रही थी। अब बार बार जो है भरत उनसे आग्रह करने लगे कि आप राज ग्रहण करो, अपना राज्य ग्रहण करो, आप राजा बनो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता की आज्ञा है ये, और पिता की आज्ञा, उनकी मृत्यु के बाद में पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। उन्होंने अयोध्या आने से साफ इनकार कर दिया, जबकि मुनि वशिष्ठ ने भी उन्हें बार बार समझाया कि आपको अयोध्या आना चाहिए, आपको राज संभालना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से ये रीति है कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही उसके राज्य को संभालता है। लेकिन अब बार बार कहने पर भी राम ने किसी की बात नहीं सुनी और उन्होंने बहुत ही संयत स्वर में कहा। क्या कहा? चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, चाहे सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है यहाँ पर कि चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, चाहे सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ और उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी भी संभालनी चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कही। उन्होंने कहा कि चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, चाहे सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, चाहे हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादाएं भंग हो जाएं, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ, तो भरत को भी उन्हीं की आज्ञा से राजगद्दी संभालनी चाहिए। और राम किसी तरह से भी लौटने के लिए तैयार नहीं हुए। तो देखिए इतना बड़ा प्रण उन्होंने लिया।
वो चाहे तो जा सकते थे आराम से वापस, लेकिन जैसे कि मैं शुरुआत से ही आपको एक बात बताती आ रही हूँ रघुकुल के विषय में कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन खाली नहीं जाना चाहिए, भले ही प्राण चले जाए उसको निभाते निभाते। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर हो गई। तो देखिए राम किस तरह से अपना दृढ़ संकल्प जो है यहाँ पर पाले हुए हैं। और आप लोग क्या करते हैं कि कल से तो मैं जरूर पढ़ूंगा, कल से तो मैं जरूर पढ़ूंगा, कल तो मैंने बस सुबह उठ जाना है और पढ़ना है मैंने सुबह से, ये मैंने आज संकल्प कर लिया, इस बार मैं फर्स्ट डिवीजन अपनी क्लास में लाकर रहूंगा। लेकिन अगले दिन थोड़ी देर और सो जाता हूँ, थोड़ी देर में उठ जाऊंगा, थोड़ी देर और सो जाता हूँ, थोड़ी देर में उठ जाऊंगा, ठीक है। शाम के समय अरे आधा घंटा और खेल लेता हूँ, आधे घंटे के बाद पढ़ूंगा, है ना। सभी करते हैं आप इस तरह की बातें। तो यानी कि आपके अंदर बिल्कुल वो संकल्प आपका दृढ़ नहीं है कि मैंने फर्स्ट आना है क्लास में, मैंने पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये टाइम है आपकी पढ़ाई करने का। जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, आगे उतनी ज्यादा चमकोगे, ठीक है। तो इस तरह से राम किसी तरह से भी अयोध्या लौटने के लिए तैयार नहीं थे। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे, वो विफल हो चुके थे और राम को मनाने में। और वो कहते हैं कि आप नहीं लौटोगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अब देखिए भरत ने भी प्रण किया है, यहाँ पर देखिए दोनों ने प्रण किया है। राम का प्रण है कि वो आज्ञा जो दी है पिता ने उसका पालन करेंगे, वो उसके बिना वापस नहीं जाएंगे, वो एक तरह से अपनी आज्ञा पालन किए बिना वापस नहीं जाएंगे। और दूसरा भरत ने भी क्या प्रण किया, आगे देखिए। भरत ने कहा कि अगर मेरे साथ आप नहीं चलोगे तो मैं भी खाली हाथ जाने वाला नहीं हूं, आप मुझे अपनी खड़ाऊं दे दें। खड़ाऊं क्या होती है आपने देखा होगा, आपने कभी साधु संतों को देखा होगा, तो वो लकड़ी के, देखिए हम तो बहुत अलग अलग तरह की स्लीपर्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं, लेकिन जो साधु संत होते हैं उनकी जो चप्पलें होती है, उनके जो एक तरह से जो पैरों में पहनते हैं वो लकड़ी की खड़ाऊं होती है, ठीक है। तो वो रामचंद्र जी ने यहाँ पर धारण की थी, क्योंकि अब वो साधु के वेश में वन को गए थे। तो उन्होंने कहा आप मुझे अपनी खड़ाऊं दे दीजिए और मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। यानी कि उन्होंने राजगद्दी पर राम की खड़ाऊं रख दी और उन्हीं की आज्ञा से राजकाज चलाया। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया और अपनी खड़ाऊं भरत को दे दी। भरत ने खड़ाऊं को माथे से लगाया, यानी कि जो राम की चप्पल थी, खड़ाऊं थी, उनको अपने माथे से लगाया। और अब भरत ने कहा 14 वर्ष तक अब अयोध्या पर चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। क्या कहा देखिए, ये भी दृढ़ संकल्प, अपने निर्णय के पक्के हैं। ये आपकी तरह नहीं है कि आधा घंटा सो जाता हूँ उसके बाद उठूंगा, फिर आधा घंटा सो जाता हूँ उसके बाद उठूंगा, या आधा घंटा और खेल लेता हूँ उसके बाद पढ़ूंगा। ऐसा उन्होंने नहीं करा। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि अब 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। राजगद्दी पर उन्होंने चरण पादुकाएं रख दी और सबको प्रणाम करके अब उन्होंने चित्रकूट से विदा लिया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया, क्योंकि उनको राम के रूप में, जिस हाथी को राम को लिवाने के लिए ले गए थे, जिसको सजा धजा कर लेकर गए थे, उसी सुसज्जित हाथी पर राम की उन चरण पादुकाओं को रखा गया। प्रतिहारी उस पर चवर डुलाते रहे। जो प्रतिहारी आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में, या आपने देखा होगा गुरुद्वारे में किस तरह से चवर डुलाते रहते हैं ना, बड़े बड़े मंदिरों में भी आपने देखा होगा माता रानी के आगे, भगवान के आगे इस तरह से चवर डुलाते रहते हैं, जिससे हवा करते रहते हैं उनको। तो बिल्कुल वहां पर भी उन चरण पादुकाओं के लिए प्रतिहारी रखा गया जो उस पर चवर डुला रहा था। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। जब अयोध्या पहुंचे तो वहां पर उन्होंने उन चरण पादुकाओं का पूजन किया और कहा कि ये पादुकाएं राम की धरोहर है, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आंच नहीं आने दूंगा। उन्होंने राम के रूप में उन्हें वहां पर स्थापित किया। उन्होंने कहा कि ये राम की धरोहर है और मैं इनकी हमेशा रक्षा करूंगा और इनकी गरिमा को कभी भी आंच नहीं आने दूंगा। तो इस तरह से अब भरत अयोध्या में
एक भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदी ग्राम चले गए। यानी कि भरत भी अयोध्या में नहीं रुके, उन्होंने अयोध्या को उन चरण पादुकाओं के भरोसे रखा। यानी कि काम तो खुद किया, लेकिन राजा के रूप में उन्होंने चरण पादुकाएं रखी। तो उन्होंने तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदी ग्राम चले गए और जाते वक्त कहा कि मेरी अब केवल एक ही इच्छा है कि मैं इन चरण पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। यानी कि उन्होंने ये संकल्प लिया कि वो अयोध्या तभी वापस लौटेंगे जब ये चरण पादुकाएं भगवान राम के चरणों में होंगी। तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं उन चरणों को तभी देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। राम के लौटने की मैं प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। तो देखिए कितना बड़ा संकल्प उन्होंने लिया। सब कुछ उनके पास था, वो आराम से राज संभाल सकते थे, पूरा परिवार उनके पास था। अब तो अयोध्या नगरी भी उनके साथ थी, अयोध्या के जितने भी गुरुजन थे, लोग थे, सब उनके साथ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राज संभालने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से चित्रकूट में भरत नामक ये पाठ जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और आपने काफी कुछ चीजें इससे सीखी भी होंगी। तो अगर आप लोगों का कहीं से ये पाठ थोड़ा सा भी छूट गया है तो इसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।